चौथा एपिसोड गहरी खुदाई और नया सवेरा रात भर रोने के बाद अगली सुबह राधिका की आंखें सूजी हुई थीं, पर मन में एक हल्की सी आग जल रही थी। अर्जुन सुबह जल्दी ही ऑफिस निकल गया था। लगभग 10 बजे नेहा राधिका से मिलने आई। नेहा ने राधिका की हालत देखी और उसका माथा चूम लिया। नेहा प्यार से पर दृढ़ता से कहा, बस राधिका, अब और नहीं रोना। तुमने कल हिम्मत दिखाई, ये बड़ी बात है। अब तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे आंसू नहीं बल्कि तुम्हारी अक्ल बनेगी। राधिका सूखी आवाज में बोली, क्या करूं नेहा? उसने मुझे जलील कर दिया। माँ जी ने मेरे अनाथ होने का ताना मारा। मेरा दिल छलनी हो गया। मैं तलाक लेकर कहाँ जाऊंगी? समाज जीने नहीं देगा। नेहा बोली, यही तुम्हारा सबसे बड़ा डर है राधिका, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत। पहले ये पता लगाते हैं कि वह लड़की कौन है। बिना ठोस सबूत के तुम बस एक शक करने वाली बीवी बनी रहोगी। तुम्हें उस ताकतवर औरत से भिड़ने के लिए सबूतों का कवच चाहिए। नेहा ने तुरंत एक योजना बनाई। नेहा बोली, आज शाम अर्जुन के आने से पहले हम उसके कमरे की तलाशी लेंगे। कोई फोन बिल, कोई पुरानी तस्वीर, कोई डायरी, कुछ न कुछ तो होगा ही। दोपहर में जब दुर्गा देवी अपने कमरे में आराम कर रही थीं, राधिका और नेहा चुपके से अर्जुन के कमरे में घुस गईं। नेहा ने बड़ी बारीकी से उसकी अलमारी, दराजें और ब्रीफकेस खंगाले। आखिरकार नेहा की नज़र डेस्क की दराज के एक कोने पर पड़ी, जहां एक गुलाबी रंग का लिफाफा छिपा था। नेहा धीमे से बोली, राधिका, ये देखो। लिफाफे में दो तस्वीरें थीं। एक में अर्जुन उस मॉडर्न लड़की के साथ हंस रहा था, और दूसरी में दोनों हाथ पकड़े कहीं छुट्टियां मना रहे थे। लिफाफे के पीछे उस लड़की का नाम लिखा था, प्रीति। राधिका ने जब तस्वीरें देखीं, तो उसके हाथों से जान निकल गई। विश्वासघात का ये रूप उसके लिए असहनीय था। राधिका कांपते हुए बोली, नेहा, ये ये सिर्फ कोई अफेयर नहीं है, ये तो बहुत पुराना रिश्ता लगता है। देखो, ये तस्वीरें कितनी पुरानी हैं। नेहा ने लिफाफा सुरक्षित रख लिया। शाम को राधिका पूरे दिन की घटना से मानसिक रूप से थक चुकी थी, पर वह चाहती थी कि अर्जुन भी यह दर्द महसूस करे। रात को अर्जुन जब आया तो उसने देखा कि राधिका टेबल पर अकेली बैठी है। जैसे ही वह कमरे की तरफ बढ़ा, राधिका ने टेबल पर पड़े वह तस्वीरें उसके सामने सरका दी। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा भी नहीं था कि राधिका इतनी हिम्मत दिखाएगी और इतना पुराना सबूत ढूंढ निकालेगी। अर्जुन घबराकर पर तुरंत गुस्से का नकाब पहनकर बोला, यह यह क्या बकवास है? तुम मेरी चीजों को क्यों छू रही थी? चोरी कर रही थी? राधिका आंखों में पानी पर जबान पर जहर लिए बोली, छोरी, मैंने अपने पति के धोखे का सबूत ढूंढा है अर्जुन। ये प्रीति कौन है? शादी के बाद भी आप उसी से मिलते रहे। अर्जुन को अब लगा कि झूठ बोलना बेकार है, इसलिए उसने खुलेआम बेशर्मी पर उतरने का फैसला किया। अर्जुन खुलकर हंसते हुए बेपरवाही से बोला, हाँ, प्रीति है, मेरा प्यार। मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं राधिका। तुम्हें क्या लगा, तुम जैसी भावुक और दब्बू लड़की के लिए मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा? तुमसे मैंने सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि माँ ने जोर दिया और मुझे घर में एक नौकरानी चाहिए थी जो बिना वेतन काम करे। राधिका दर्द से कराहते हुए बोली, नौकरानी? अर्जुन बोला, हाँ। और क्या? मेरी ज़रूरतों और श्रेया की आधुनिकता के बीच तुम कहीं नहीं टिकती राधिका। और रही बात इन तस्वीरों की, तो क्या करोगी? पुलिस बुलाओगी? तलाक लोगी? तुम्हें लगता है तुम्हारे माँ बाप के बिना तुम्हें कोई सहारा देगा? जाओ, ले लो तलाक। फिर देखना यह समाज तुम्हें कैसे नोच कर खाता है। राधिका का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। अर्जुन की बेदर्दी और अहंकार ने उसे एक पल में पूरी तरह से तोड़ दिया। उसे लगा कि वह बिल्कुल अकेली है और उसका डर सच है। उस रात राधिका के अंदर का भोलापन हमेशा के लिए मर गया। वह इतनी अकेली और टूटी हुई थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। तभी रात के 1:30 बजे दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। राधिका ने दरवाजा खोला तो सामने नेहा खड़ी थी। नेहा के चेहरे पर चिंता थी। नेहा बोली, राधिका, तुम ठीक हो? मुझे लगा कि तुम्हारी आवाज नहीं आई तो मैं चैन से सो नहीं। क्या हुआ? राधिका ने एक भी शब्द नहीं कहा। वह फूट फूट कर रोई और नेहा के गले लग गई। बोली, नेहा, मैं मैं अब और नहीं सह सकती। मैं बर्बाद हो गई। उसने मुझे नौकरानी कहा, उसने मुझे अनाथ होने का ताना दिया। नेहा ने उसे कंधे से पकड़कर दूर किया और आंसू पोंछे। नेहा गहरे प्यार और संकल्प से बोली, सुन मेरी बात राधु, अब बस। तुम टूटी नहीं हो, तुम सिर्फ थक गई हो। तुम मेरे साथ चलोगी। मैं हूं ना, तुम्हारी माँ भी और बाप भी। तुम्हें समाज का डर है? मैं हूं तुम्हारे साथ।
हम कानूनी रास्ता देखेंगे, पर अब तुम उस बेशर्म आदमी के घर में 1 मिनट भी नहीं रुकोगी। नेहा ने बिना समय गंवाए राधिका की ज़रूरी चीज़ें एक बैग में रखीं और उसे घर से बाहर ले आई। बाहर की ठंडी हवा में राधिका काँप रही थी, पर नेहा का सहारा पाकर उसे लगा जैसे किसी ने उसे डूबने से बचा लिया है। राधिका अब अर्जुन के घर से बाहर है, पर उसके सामने की राह अभी भी अंधेरे से भरी है। अर्जुन का धोखा और दुर्गा देवी का चार अब कानूनी लड़ाई का रूप ले सकता है। नेहा उसे सहारा तो दिया है, पर क्या वह राधिका को समाज के तानों से बचा पाएगी? एपिसोड 4 समाप्त।